थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों ये नया साल बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे पूरे परिवार के लिए, क्योंकि इस साल हमारा परिवार एक फुल फ्लेज बिजनेस इंस्टीट्यूशन बिजनेस परिवार करके एस्टेब्लिश होने वाला है। और इसका कारण है कि इस साल की शुरुआत ही हम प्रॉपर फिक्स्ड ऐसे इन्वेस्टमेंट व्यवस्था के साथ कर रहे हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट व्यवस्था जो पूरे हमारे बिजनेस का ख्याल रखेगी। और इस साल जो हमारा फोकस है वो एक ही होने वाला है, और वो है बिजनेस का निर्माण करना, रेवेन्यू का निर्माण करना, प्रॉफिट का निर्माण करना। अभी जितना भी पोटेंशियल हमने बना लिया है, जितना बड़ा परिवार हमने बना लिया उतना काफी है। अभी इस बेस पे कैसे हम हमारे एमसीएल के एमकोल एमसीएनजी प्रोजेक्ट की शुरुआत करें, कैसे हमारे सभी एमएसएस जो शायद अभी प्रोजेक्ट के लिए तैयार नहीं, लेकिन कौन सा बिजनेस वो इमीडिएटली कर सकते हैं कि उनके लेवल पे, तहसील लेवल पे हम बिजनेस रेवेन्यू का निर्माण करें। कैसे हमारे सभी एमवीपी सभी ग्राम पंचायत लेवल पे कौन से बिजनेस का निर्माण कर सकते हैं उसका निर्माण करें। और कैसे हमारे प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जितने भी बने हुए हैं उनके लेवल पे हम कौन सा बिजनेस इस साल शुरुआत कर सकते हैं। बस यही एक फोकस के साथ इस साल हम काम करने वाले हैं। और इसके लिए जो भी फंडिंग लगेगी, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी, वो ये व्यवस्था अभी पूरा करेगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये साल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस साल हम प्रॉपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टेब्लिश होने वाले हैं। इसलिए आप सभी अपने आप का, खुद का बहुत अच्छा ख्याल रखिए। और मैं कामना करता हूं कि ये आने वाला साल अब पूरी तरह से बहुत सारी समृद्धि लेके आए और हम सबके लिए बहुत सारी खुशियां भी लेके आए। दोस्तों तो फंडिंग की अपडेट ये है कि अभी फंडिंग के लिए एक व्यवस्था का निर्माण हो चुका है, और ये व्यवस्था एक कॉर्पोरेट जैसे काम करेगी। जिस तरह से कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट काम करता है वैसे काम करेगी। यानी 1 रुपया भी अगर खर्च करना है तो 1 रुपया किसके लिए, कैसे, उस प्रॉपर प्रोसेस और ड्यू डिलीजेंस के बाद ही ये पैसे खर्च होंगे। ये व्यवस्था करेगी उसका काम। और दोस्तों बेसिकली दो चीजें हैं। एक तो वो खर्च कि जो आज हमारी जो लायबिलिटी है उसकी तरफ जा रहा है और जिसे बर्निंग कैपिटल ऐसा कहा जाता है। और दूसरा वो खर्च है जो हमारे बिजनेस निर्माण के लिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए इन्वेस्ट होगा, और जिसे हम ग्रोथ कैपिटल कहते हैं। तो हमेशा अभी इसकी जो शुरुआत है इसके एक प्रोपोर्शन के साथ होगी। जो लायबिलिटीज के लिए पैसे जा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो अगर एक है तो 10 गुना, उसके 10 गुना इन्वेस्टमेंट होगी हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, रेवेन्यूज के ऊपर। और ये काम अभी ऐसे ही चलता जाएगा। ये काम तब तक चलेगा जब तक ऑफकोर्स सब लायबिलिटी पूरी हो जाएगी। लेकिन आने वाले दिनों में जितना भी हमारा पोटेंशियल है, जितनी भी हमारे बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट है, वो बिजनेस के फंडिंग की व्यवस्था ये पूरा सिस्टम करेगा। तो एक तो बात तय है कि हमें आने वाले दिनों में या इसके बाद कभी भी फंडिंग की कोई भी चिंता नहीं है। तो दोस्तों हमारी जिम्मेदारी क्या है? तो हमारी जिम्मेदारी यह है कि बिजनेस एक्शन प्लान का निर्माण करना। दोस्तों हमें हर क्षेत्र को, हर ग्राम पंचायत को, हर तहसील को सुजलाम सुफलाम क्षेत्र बनाना है। हमारे क्षेत्रों को सबसे ज्यादा मैक्सिमम आर्थिक और सामाजिक दृष्टि विकसित करना है। और उसके लिए हमने 5E मिशन का लक्ष्य रखा है। उसके लिए हमें 5E यानी 5 ऑब्जेक्टिव, 5 गोल, ध्येय उसको हासिल करना है। 100% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, 100% हमारे किसानों का, महिलाओं का सक्षमीकरण करना है, हमारे यहाँ का मैक्सिमम आर्थिक विकास करना है, हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र को ऊर्जा में स्वयंपूर्ण करना है, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे क्षेत्र को पर्यावरण का संवर्धन करना है। और ये सब करने के लिए हमें करना है बिजनेस। वो बिजनेस क्या करना है इसके बारे में हमें काम करना है। आपकी, मेरी, हमारी सभी उद्योजकों की एक ही जिम्मेदारी है कि मैं जिस ग्राम पंचायत में रहता हूं, मैं जिस तहसील में रहता हूं, उस तहसील में कौन सी ऐसी चीज है जो मैं तैयार कर सकता हूं। मेरे तहसील में, मेरे आजू बाजू में जो बिजनेसेस हो रहे हैं, जो मार्केट है, उस मार्केट में कौन सा वो गैप है, कौन सी वो अपॉर्चुनिटी है कि जहां मैं अपने ये प्रोडक्ट तैयार करके बेच पाऊं। जहां रॉ मटेरियल हमारे किसान तैयार करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग हमारी महिलाएं। और हमारे पास ये 3 अलग अलग क्षेत्र भी तो है, 3 अलग अलग बड़े सेक्टर, जो हर सेक्टर में जो कई सारी अपॉर्चुनिटीज है।
हमारा बायोफ्यूल सेक्टर इस करंट जो ऑयल एंड गैस सेक्टर को पूरी तरह से रिप्लेस करेगा इन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और तो इसलिए जो जिस तरह से भी काम या बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसमें वो सेम अपॉर्चुनिटीज हमारे बायोफ्यूल सेक्टर में आएगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फूड और फूड प्रोडक्ट्स में इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है जिसको हम कर सकते हैं। और एमएसपी यानी सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, ऐसे जो पेट्रोकेमिकल के कई सारे प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करेगा और इस प्रकृति का ख्याल रखेगा। तो हमें सिर्फ उसके ऊपर काम करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। और दोस्तों, हम जिस देश में पैदा हुए हैं